तशरीफ़ फरमा फ़ख्र कौम व मिल्लत हमारे कायद मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम रहनुमाए कराम, मेरे तमाम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं डॉक्टर फारूक शाह हाजी अनवर शाह सूबा महाराष्ट्र के धुलिया शहर से वाबस्ता हूँ। इसके पहले मैं 2 मरतबा कारपोरेटर रह चुका हूँ और 1 मरतबा नायब मेयर रह चुका हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की क़यादत में आप लोगों के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आमदार कहकर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे धुलिया शहर में जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो हमारे कायद ने सिर्फ 70 मिनट में कर दिखाया। साथियों, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 70 साल में पहली बार धुलिया शहर से एक मुस्लिम आमदार चुनकर आया है और उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे कायद सिर्फ 70 मिनट के लिए धुलिया आए और उन्होंने धुलिया शहर के मुसलमानों को, धुलिया शहर के दलितों को, धुलिया शहर के अक़लियतों को मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की गुजारिश की और उनकी बात को लब्बैक कहते हुए हमारे धुलिया शहर के तमाम मुसलमान, हमारे दलित भाई, हमारे जितने अक़लियती तबके के साथी थे सब मुत्तहिद और मुत्तफिक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से धुलिया शहर में 70 साल के बाद मुस्लिम आमदार हुआ। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि हमने ऐसे मलून को शिकस्त दी है जो हमारे शेर मजलिस वारिस पठान साहब को 1 मरतबा असेंबली में कुछ शिरकिया कलमात बोलने के लिए कह रहा था। उसने बहुत नाकाम कोशिश की। उसने यहाँ तक कहा कि तुमको ये शिरकिया कलमात कहना होगा वरना तुमको हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। हमारे शेर मजलिस ने कहा कि किसी पागल के कहने पर किस तरह छोड़ दे हम, किसी पागल के कहने पर किस तरह छोड़ दे हम, किराए से लिया हुआ मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। साथियों, मैं हैदराबाद के मुसलमानों को, दलितों को और सभी जो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जैसा एक कायद है। इसके मुकाबले में हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों की, दलितों की हालत बहुत खस्ता है। साथियों, आपको मेरे ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहूंगा। साथियों, जब मैं नायब मेयर था उस वक्त कोई क़यादत हमारे ऊपर नहीं थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर साहब जैसा कायद हमारे साथ मौजूद है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा महानगर पालिका में कुछ ऐसे कायदे थे कि पूरे शहर के गिरजाघरों की घरपट्टी माफ थी, पूरे शहर के मंदिरों की घरपट्टी माफ थी, लेकिन किसी भी मुस्लिम कॉरपोरेटर ने यह बात नहीं उठाई कि पूरे शहर की मस्जिदों की घरपट्टी माफ की जाए। यह आपके भाई ने वहां कर दिखाया। साथियों, हमारे जो जनरल बोर्ड हुआ करता था, महासभा हुआ करती थी, वो हमेशा जुमा के दिन उसका आयोजन किया जाता था कि जो हमारे मुस्लिम कॉरपोरेटर्स जब जुमा की नमाज के लिए चले जाते थे उस वक्त दीगर अपने वतन अपने हक में फैसले मंजूर करवा लेते थे। लेकिन हमारी जब पहली महासभा थी और जुमा का दिन था, जैसा ही नमाज का वक्त खत्म हुआ मैंने मेयर के हाथ से
माइक छीन लिया और उनसे यह कहा कि हमको नमाज को जाना है, तुमको 1 घंटे के लिए यह महासभा को तहकूब करना पड़ेगा। वहां पर शिवसेना भाजपा के नगर सेवकों से हमारी झड़प हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के सुनहरे अल्फाज में यह बात लिखी गई कि जब तक हम वहां नगर सेवक है तब तक इंशाअल्लाह ताला जुमा की नमाज नहीं होंगी। साथियों, वक्त बहुत कम है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे बैरिस्टर साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तेलंगाना के आमदार जाफर मिराज साहब का, सीनियर कॉर्पोरेटर सलीम बेग साहब का, सोहेल कादरी साहब का, धूलिया जिला के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब का, धूलिया शहर के अध्यक्ष शमसुल हुदा साहब का, कि उन्होंने रात दिन मेरे लिए मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने एक आमदार के रूप में खड़ा हूं। साथियों, मेरी बात खत्म करने से पहले आप सब लोगों से यह गुजारिश करना चाहूंगा साथियों कि आप लोग दुआ कीजिए, जैसा कि मैं हमारे किशनगंज के आमदार साहब, हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब, हम लोगों पर जो अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी दी है उनको हम पूरी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।